भारत के एक सरसब्ज गांव संधुआपुर में मिट्टी के घर, कुछ ही गलियां और पीपल का पुराना दरख्त था, जिसके नीचे हर शाम गांव के लोग जमा होते। इसी गांव में एक दादी अम्मा रहती थीं, जिन्हें सब दादी कमला कहते थे। दादी कमला की उम्र 17 बरस से ऊपर हो चुकी थी, मगर आंखों में अब भी जिंदगी की चमक बाकी थी। सफेद साड़ी, माथे पर हल्का सा संदूर और हाथ में लकड़ी की छुड़ी, यही उनकी पहचान थी। वो अकेली रहती थीं। शौहर बरसों पहले गुजर चुका था और बेटा शहर जाकर बस गया था, जो कभी कभार ही खबर लेता। दादी कमला का घर गांव के आखिरी सरे पर था, जहां खेत शुरू हो जाते थे। सुबह होते ही वो उठ जाते, कनवे से पानी भरते, गाय को चारा डालते हैं और फिर चौले पर चाय बनाते। इनकी चाय की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती। गांव के बच्चे दादी कमला को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो हर शाम उन्हें कहानियां सुनाते, राजाओं की, जंगलों की, देवी देवताओं की और पुराने जमाने की सच्ची बातों की। बच्चे दादी के गर्द दायरे में बैठ जाते और दादी धीमी आवाज में कहना शुरू करते। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से एक सरकारी अफसर आ रहा है, जो जमीन की पैमाइश करेगा। कहा जा रहा था कि खेतों पर फैक्ट्री बनेगी। गांव के लोग परेशान हो गए, यही खेत उनकी जिंदगी थे। इस शाम पीपल के दरख्त के नीचे सब जमा हुए। दादी कमला भी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आई। लोगों ने अपनी परेशानी बताई। कोई कह रहा था, अगर जमीन चली गई तो हम क्या करेंगे। कोई बोला, शहर वाले हमें धोखा दे देंगे। दादी कमला खामोशी से सुनती रहे, फिर बोले, बेटो, जमीन माँ होती है, माँ को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता, मगर डर से कुछ नहीं होगा, अक्ल से काम लेना होगा। दादी ने बताया कि उनके जवानी के जमाने में भी ऐसा ही एक वाकया हुआ था, जब अंग्रेजों ने गांव की जमीन छीनने की कोशिश की थी। तब गांव वालों ने मिलकर सच और सब्र के साथ अपनी बात रखी और कामयाब हुए। अगले दिन अफसर आया, साफ कपड़े, बड़ी गाड़ी और साथ कुछ लोग। गांव वाले डरे हुए थे, मगर दादी कमला आगे बढ़े। उन्होंने अफसर से कहा, बेटा, हम अनपढ़ सही, मगर बेअकल नहीं। ये जमीन हमारा सब कुछ है। अगर फैक्ट्री बनानी है तो पहले हमारे बच्चों के रोजगार, पानी और घरों का इंतजाम करो। ऑफिसर दादी की बातों से मुतासिर हुआ। उसने कहा कि वो ऊपर बात रखेगा। कई दिन गुजर गए, गांव में खामोशी छा गई। एक सुबह शहर से खत आया। फैसला गांव के हक में था। जमीन महफूज रही और गांव में स्कूल और अस्पताल बनाने का वादा भी किया गया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। सबने कहा, यह सब दादी कमला की वजह से हुआ। इस दिन बच्चों ने दादी के घर जाकर दिया जलाया। दादी की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू खुशी के थे। वो आहिस्ता से बोले, जब तक गांव एक साथ रहता है, कोई उसे कमजोर नहीं कर सकता। शाम को पीपल के दरख्त के नीचे फिर महफिल सजी। दादी ने बच्चों को देखा और मुस्कुराकर कहा, आज मैं तुम्हें कहानी नहीं, जिंदगी का सबक सुना रही हूँ। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, सूरज डूब रहा था और दादी कमला की आवाज गांव के दिल में उतर रही।